नीति शास्त्र की शब्दावलियों से क्वेश्चन आपके बनते हैं और शब्दावलियां मैंने आपको काफी सारी करा दी हैं। मैं चाहता हूं कि शब्दावलियां, और ये शब्दावलियां अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन भी होती हैं, है ना। शब्दावलियां क्या होती हैं? कंप्लीट क्वेश्चन का भी काम करती हैं, तो इसलिए शब्दावली को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। एक शब्दावली आपकी इंटीग्रिटी, ये सबसे बड़ा जो है मूल्य होता है किसी भी लोक सेवक के अंतर्गत, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। जो भी व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण करता है उसे अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन करने के लिए बाहरी लोग और बाहरी संगठनों और वित्तीय और अन्य कृतज्ञों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवक है, सिविल सर्विसेज में जाएगा, आप लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे, कोई भी अधिकारी है, उसे किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आसान भाषा में इसको मैं समझाता हूं कि एक ऐसा सशक्त नैतिक सिद्धांत है आपका ये सत्यनिष्ठा, जिसके प्रति निष्ठा और उसका अनुपालन, मतलब अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और उसका अनुपालन आपको करना होता है। जैसे कि आसान भाषा में आपको इसको मैं और क्लियर करता हूं, जैसे आपके मन, विचार और कर्म तीनों में एक रूपता रहे, तीनों में एक रूपता रहे, विचार, मन, मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीन चीजें होती हैं व्यक्ति के। इन तीनों में एक रूपता रहे, तीनों में एक रूपता रहे, ठीक है। मन से, वचन से और कर्म से जब आप एक रूप रहेंगे तो आप सत्यनिष्ठ कहलाएंगे। ईमानदारी से भी ज्यादा व्यापक शब्द आपका सत्यनिष्ठा होता है, ठीक है। सशक्त नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा और उनका अनुपालन, जो आपके नैतिक सिद्धांत हैं, है ना। एक प्रशासक के लिए उसके नैतिक सिद्धांत है, जो उसे कोड ऑफ इथिक्स है, उसका अनुपालन करना। नैतिक मूल्यों पर दृढ़ता बनाए रखना, जो सही है या उचित है उसे पूरी तरीके से निष्ठा, विपरीत परिस्थितियों में बदलना नहीं। विपरीत परिस्थितियां आएंगी लेकिन उनमें बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के प्रभावों से बचना, चाहे लोभ हो, चाहे स्वार्थ हो, चाहे भय हो, इन प्रभावों से मुक्त होना ही सत्यनिष्ठता है। सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य है और अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना सत्यनिष्ठा कहलाता है। तो व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्ति को क्या होना चाहिए? सत्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्यों के प्रति दृढ़ होना चाहिए अपने। सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य है, पब्लिक सर्वेंट का एक बुनियादी मूल्य है, ताकि लोगों के जीवन को वो सकारात्मक तौर पर प्रभावित कर सके, किसी के प्रभाव में आकर गलत कार्यों को प्रोत्साहित ना करे, ठीक है। तो ये तो आपका बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है सत्यनिष्ठा, ठीक है। पहला तो ये मूल्य ये हो गया। दूसरा मूल्य है आपका निष्पक्षता, फेयरनेस। एक अधिकारी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अधिकारी निष्पक्ष रहे। कैसा होना चाहिए अधिकारी? निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष को एक शब्द में मैं यहां पे स्पष्ट करता हूं, भेदभाव रहित रहना। भेदभाव रहित होना, किसी भी अधिकारी को चाहिए कि वो भेदभाव रहित रहे, यानी पूर्वाग्रह से बचा रहे। कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए उसके, वस्तुनिष्ठता के आधार पे काम करना चाहिए उसको, तर्क के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक न्याय को सर्वोपरि रखना चाहिए। कोई भी यदि आसपास उसके किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव समूह है, किसी के दबाव में रह के काम ना करे। एक लोक सेवक जाति के, धर्म के, लिंग के, भाषा के, जन्म स्थान के, संपत्ति के, प्रांत के, सभी के आधार पे ऊपर उठ करके काम करता है। आप किसी भी राज्य के हो, लेकिन आप किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं, किसी भी काडर में काम कर रहे हैं, आपको अपने राज्य का ध्यान नहीं रखना कि आपके राज्य का कोई व्यक्ति मिल गया उसको आप बेनिफिट पहुंचाएंगे। अभी एक सीरीज आई थी, कई बार डिस्कस कर चुका है, एस्पिरेंट सीरीज, उसमें वो अपने मित्र को टेंडर दे देता है। अभी उसका दूसरा संस्करण आया था, वो उसके कारण उसके ऊपर जांच चालू हो जाती है, संदीप भैया के द्वारा जांच लगवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो आप एक लोक सेवक होने के कारण से अपने जाति से ऊपर उठ जाएंगे, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, इन सभी से ऊपर उठ करके बिना भेदभाव के काम करेंगे तो आप एक निष्पक्ष व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सार्वजनिक कार्यालयों में निष्पक्षता बहुत जरूरी है। निष्पक्षता के तहत ही जनता के प्रति जवाबदेही आपकी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो लोक सेवक को एक तटस्थ दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए।
तटस्थता का मतलब है कि अपने लाभ के लिए कोई भी काम नहीं करना, व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई काम नहीं करना, स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना, सब कुछ जनता के लिए काम करना है। तो निष्पक्षता पक्षपात विहीन दृष्टिकोण है। जब आप पक्षपात विहीन हो जाते हैं, पक्षपात विहीन हो जाते हैं, दूसरा शब्द ये लिख सकते हैं आप, जब आप पक्षपात विहीन हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमीर का, गरीब का, जाति का, धर्म का, सामाजिक दबाव से तटस्थ होकर के काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी निष्पक्षता कहलाती है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है गैर तरफदारी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि निष्पक्षता और गैर तरफदारी में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। यह गैर तरफदारी का मतलब है जब आप लोक सेवा में रहेंगे तो आप किसी के तरफ नहीं रहेंगे, किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में नहीं आ जाएंगे, किसी विपक्ष के प्रभाव में नहीं आ जाएंगे, आप अपने नियमों, कानूनों, दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जब चुनाव जारी हो जाते हैं, चुनाव की तिथि जारी हो जाती है, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नहीं है आप, फिर आप निर्वाचन आयोग के तहत काम करते हैं और वहां पे कोई भी आचार संहिता का, आचरण संहिता का उल्लंघन करेगा तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो गैर तरफदारी किसी विशेष विचारधारा अथवा राजनीतिक दलों के प्रति झुकाव या संबद्धता के अनुपस्थिति का द्योतक है। आप किसी एक विचारधारा के प्रति झुके हुए नहीं होंगे, आपका झुकाव नहीं होना चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति। एक लोक सेवक के तौर पे आपकी विचारधारा, किसी विचारधारा के प्रति आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, आप सबके लिए बराबर होने चाहिए। एक पब्लिक सर्वेंट के लिए गैर तरफदार होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कई बार लोक सेवक क्या होते हैं ना, राजनीति के लालच में आ जाते हैं, है ना। तो लोक सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, गैर तरफदार होकर के काम करना चाहिए, उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो गैर तरफदारी आपका राजनीतिक या किसी विशेष विचारधारा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी विशेष विचारधारा हो, उसके प्रति झुकाव की अनुपस्थिति, विचारधारा के प्रति झुकाव की अनुपस्थिति, समझ गए होंगे आप। निष्पक्षता में समाज के सभी वर्गों के प्रति भेदभाव रहित रहना, पक्षपात रहित होकर के काम करना। और भेदभाव, गैर तरफदारी में क्या है, किसी एक वर्ग, राजनीतिक विचारधारा, उनके प्रति, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, क्लियर है सभी को। गैर तरफदारी का मतलब क्या है, गैर तरफदारी का मतलब है राजनीतिक या किसी विशेष विचारधारा के प्रति झुकाव की अनुपस्थिति। और निष्पक्षता का मतलब है पक्षपात विहीन होकर के काम करना, भेदभाव रहित होकर के काम करना, समाज के सभी तबकों के लिए जुड़ा है और यह आपका किसी विशेष विचारधारा या राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप इसको परिभाषित करेंगे। और सत्यनिष्ठा मैंने आपको बता ही दिया। सत्यनिष्ठा है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से जब आप एक हो जाते हैं, दोहराव नहीं होता है आपके मन में, आपके विचारों में, ठीक है। दिखावे का अभाव हो जाए, दिखावे का अभाव हो जाए, आप ईमानदार हो जाएं, नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा और उसका अनुपालन करने वाले हो जाएं। सभी को क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आप इसी से यदि आ जाता है, निम्नलिखित को परिभाषित करिए। सत्यनिष्ठा परिभाषित कर लेंगे, अब तो परिभाषित कर लेंगे सत्यनिष्ठा को, अब तो परिभाषित कर लेंगे निष्पक्षता को, अब तो परिभाषित कर लेंगे गैर तरफदारी को। इनको तीनों को परिभाषित करना है। 3 शब्दावलियां आपकी क्लियर करा दी मैंने। कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना, कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको इसको करना है। अभी हम शब्दावलियों को लेकर पूरा बढ़िया से कर लेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट शब्दावलियां, और ये शब्दावलियां सब पूछे जाने वाली है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, सारी पूछी गई है जो शब्दावलियां मैं करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए,